हमने क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल मैथ्स का, उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि इन फिगर 6.13, सो आई हैव ड्रॉन द फिगर हेयर गिवन इन द क्वेश्चन। इन फिगर 6.13 लाइंस AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि AB लाइन सेगमेंट जो है, जो AB है, दिस इज AB लाइन एंड CD लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, मतलब कि एंगल AOC कहाँ पर है, दिस इज AOC, दिस एंगल AOC एंड एंगल BOE, एंगल BOA, दिस इज एंगल BOE। समीशन ऑफ इन दोनों का जो सम है वो कितना है, वो है 70 डिग्री। तो हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमें एक बताया गया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 70 डिग्री, ओके। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। और हमें ये भी बताया गया है कि BOD मतलब कि BOD दिस एंगल इज 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो फाइंड एंगल BOE। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, BOE दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है। एंड फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ये है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर O है, तो ये तो एंगल AOB होगा और रिफ्लेक्स कौन सा होगा, इसके पीछे वाला, ठीक है, जो 360 में से माइनस करके आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल COE यहां पर कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल COE एंड दिस इज एंगल BOE एंड these two angles are we have to find out, are the angles we have to find out, okay, which has been asked in the question. So how we'll calculate them as, हम क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है ना कि इन दोनों का जो समीशन है, इस एंगल का और इस एंगल का, ये कितना है 70 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला, और जब ये वाला एंगल पता होगा और ये वाला एंगल पता होगा 40 डिग्री, तो हम ये जो CD लाइन सेगमेंट है इसके उधर की साइड एक तरफ का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें जब ये पता है और ये 40 डिग्री पता है तो हम एंगल BOE निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, AB लाइन सेगमेंट पे ये वाले से हम COE एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिख देंगे हम लाइन AB, ठीक है, वहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर AOC प्लस BOE ये कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना हुआ 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो हमें कितना पता चल गया कि ये जो एंगल है ये 110 डिग्री है। अब ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और CD इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो एंगल BOE को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन कौन सी, CD, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD
इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई हमने कितना निकाला है 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट, एंड एंगल बी ओ डी हैज़ बीन गिवन एज 40 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ 40 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री। सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू ये 110 डिग्री और 40 डिग्री ये दोनों मिलके कितना हो गया 150 150, और ये प्लस में इधर है तो उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एंगल बी ओ ई। इसके बाद हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना होगा 360 डिग्री माइनस ये पूरा 360 होगा, तो सी ओ ई जितना है उसको माइनस कर देंगे 360 में से, तो फिर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाएगा। तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड वी हैव कैलकुलेटेड एंगल सी ओ ई एज 110 डिग्री। ठीक है, वी कैलकुलेटेड अर्लियर, सो it will come out to be 250 डिग्री। ओके, या 250 डिग्री। सो हम लास्ट में लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ इज इक्वल टू 250 डिग्री। दिस इज हाउ विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 6.1 एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो इन सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर 6.14, तो ये मैंने 6.14 फिगर बना दी है। ठीक है, 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। मतलब क्या है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स वाई लाइन और एम एन लाइन ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल पी ओ वाई मतलब ये वाला जो एंगल है पी ओ वाई ये वाला एंगल ये कितना है 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री का सिंबल शो भी किया हुआ है। और एक और चीज़ हमें दी है कि ए और बी ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो हमें सी बताना है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें पता है कि एम एन जो है वो एक लाइन है, तो एम एन लाइन पर अगर हम बी को किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो फिर हमें पता है कि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं बी और सी एम एन लाइन के ऊपर। तो अगर हम बी पता कर सकते हैं तो हम सी भी पता कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बी पता करना पड़ेगा, तो बी कैसे पता करेंगे, एक काम करते हैं, ए और बी की हमें रेशियो तो दी ही है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एक्स वाई जो लाइन है एक्स वाई लाइन के ऊपर ये जो तीनों एंगल्स हैं इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा इन दोनों का सम ए और बी का, क्योंकि 90 डिग्री तो उधर कवर हो गया, तो ए और बी का 90 डिग्री है और इनकी रेशियो हमें दी हुई है, तो हम बी पता कर लेंगे और फिर हम सी पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम ए को कितना अज्यूम कर लेते हैं 2x और बी को 3x। ठीक है, उसके बाद हम ये भी जानते हैं ऑल्सो एंगल, सीधा लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, क्या लिखेंगे कि b प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हमें रीज़न बताना पड़ेगा, तो रीज़न क्या है कि एक्स वाई लाइन, ठीक है, एक्स वाई एक लाइन है और ये तीनों एंगल्स उस लाइन के एक साइड पे है किसी एक पॉइंट के। ठीक है, तो ये उसके बाद b की वैल्यू कितनी है 3x जो हमने अज्यूम की है, a की है 2x और पी ओ वाई की है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू ये प्लस 90 डिग्री उधर जाके माइनस 90 डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री बाय 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है 18। सो इट इज़ 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। तो मतलब कि दिस इम्प्लाइज a की कितनी होगी a इज इक्वल टू है 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स इज 18 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 3x।
दिस मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री, सो दिस इज़ 54 डिग्री। और हमें बी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ए से हमें मतलब नहीं है, हमें एक्चुअली बी से मतलब है। क्यों? क्योंकि बी निकालेंगे तभी तो हम सी निकाल पाएंगे 180 में से माइनस करके। तो हमें बी की रिक्वायरमेंट है, तो हम बी को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू कितना पता लगा हमें कि ये है 54 डिग्री के बराबर, ठीक है। उसके बाद जो है हम डायरेक्टली लिखेंगे एंड, ये ऑल्सो एंड कुछ कुछ लिख के, ताकि हम सेपरेट कर पाएँ जब हम कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं। जैसे हमने बी की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम सी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हमने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया एंड। ऑल्सो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड, और अगर ना भी लिखें तो काम चल जाता है। बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। बी प्लस सी इज़ 180 डिग्री। हमें रीजंस बता देने चाहिए। रीज़न क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 54 डिग्री हमने कैलकुलेट की थी, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सी इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130, 26, 126, 126 डिग्री, ठीक है। दिस इज 126 डिग्री, ओके। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल है 6 क्वेश्चन 6.1 में, तो हम थर्ड करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन फिगर 6.15, ये है वो फिगर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। मतलब क्या है कि एंगल पी क्यू आर दिस वन एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स को बराबर बताया गया है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, दिस एंगल इधर वाला, ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर टी इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो हम इसे बहुत इजीली प्रूव कर लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर भी इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। और वहाँ पर भी इन दोनों का सम कितना होगा? ये जो है ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब लीनियर पेयर का हम जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हमने इतना घटाया, तो ये बचा लाल वाला जो है इधर वाला एंगल। और एट द सेम टाइम हमने जितना ये था उतना ही ये था, इसे 180 में से मतलब 180 डिग्री में से घटाया, तो फिर इधर भी बराबर बचेगा। इसे 180 में से 50 इधर से घटाया, फिर ये भी उतने के बराबर है तो 50 घटाया, तो इधर 130 तो उधर भी 130। सेम वे हम बराबर को किसी एक ही चीज़ में से बराबर चीज़ घटाते हैं अलग अलग तरीके, मतलब एक बार कुछ और घटाते हैं, फिर उतना ही बराबर एक बार तो वही घटाते हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी में से। तो फिर क्या होगा? सेम क्वांटिटी बची रह जाएगी दोनों ही केसेस में। तो यही है यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे टू प्रूव। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले हम गिवन लिखें, फिर हम टू प्रूव लिखें, उसके बाद हम प्रूफ लिखकर उस चीज़ को प्रूव करें जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे जो भी क्वेश्चंस प्रूव दैट या शो दैट वाले होते हैं उन्हें कुछ इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस जो है वो इक्वल है एंगल पी आर टी के, ठीक है। फिर हम लिख देंगे प्रूफ, और अब हम इसका प्रूफ दे देंगे, मतलब कि इस बात को साबित कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम कि हेयर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है 180 डिग्री के। ये दोनों इक्वल है, पी क्यू एस और पी क्यू आर ये बराबर है। इसको हम क्यों है बराबर? लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। नहीं, बराबर नहीं है, सॉरी, ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, बराबर नहीं, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर। इसको हम अगर एक इक्वेशन मान ले या एक स्टेटमेंट की तरह मान ले, ठीक है, एक इक्वेशन मान ले,
एंड एंगल पी आर टी, ठीक है, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। इसके हम ब्रैकेट को मैंने बड़ा कर दिया ताकि पता लग जाए कि दोनों में लीनियर पेयर वाला ही लग रहा है। और ये क्या है? सेकंड। तो हम पहले और दूसरे से ये बोल सकते हैं ना कि अगर इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो है, ये पूरी क्वांटिटी जो है पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये इसके बराबर है। जैसे वो होता नहीं है कि एक बराबर, मान लो कि ए बराबर बी और सी बराबर भी बी है, तो ए बराबर सी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बी के इक्वल है, तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ऑल्सो एक और बात है कि हम ये भी देख रहे हैं कि पी क्यू आर जो है इज इक्वल टू पी आर क्यू है, तो इनमें से हम मतलब पी क्यू आर कहीं पर लिखा होगा यहाँ पर, तो उसे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, और पी आर क्यू लिखा होगा तो उसे हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो हम किसी एक को बदल देंगे। ठीक है, तो पी क्यू एस लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर को चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो मैं इस वाले को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल पी क्यू एस प्लस एक को सेम रहने दो, तभी तो कैंसिल आउट होंगे ना। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू को हम क्या लिख रहे हैं? बदल के एंगल पी क्यू आर लिख रहे हैं। और क्यों लिख पा रहे हैं ये? क्योंकि ये बात हमें गिवन है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू आर इधर प्लस में है, इक्वालिटी के उधर भी प्लस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि मतलब कि ये जो पी क्यू आर है ये इधर प्लस में है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो यहीं पे हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हमने लिख दिया, और यहाँ से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज कि जो पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर है। एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे।